मीनोपॉज क्या होता है, आपको कैसे पता चलता है कि आप मीनोपॉज में जा रही हैं, और मीनोपॉज की सही एज क्या होती है, यानी कि किस एज पे जनरली मीनोपॉज होता है। हर महीने आपकी एक ना एक ओवरी में से एक एग रिलीज होता है, जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस बनते हैं। साथ ही आपकी ओवरी में से हर महीने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नाम के हार्मोन्स का, जो कि फीमेल हार्मोन्स होते हैं, इनका प्रोडक्शन होता है। और इनकी वजह से, और जो आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड में से हार्मोन्स रिलीज होते हैं, इन सब हार्मोन्स की वजह से आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो हर महीने आती है और आपकी ओवरी इस तरीके से काम करती है। लेकिन धीरे धीरे एक एज के बाद क्या होता है कि आपकी ओवरी जो है उसकी फंक्शनिंग जो है बहुत कम होती जाती है, यानी कि बहुत कम उसमें से एग बनना बहुत कम हो जाता है। और धीरे धीरे एक स्टेज ऐसी आती है जब आपकी ओवरीज में से एग रिलीज होना ही बंद हो जाता है। साथ ही ये जो हार्मोन्स मैंने आपको बताए, ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इनका प्रोडक्शन भी आपकी ओवरीज में से बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर। अब इन सब चेंजेस की वजह से आपके पीरियड्स पे असर पड़ता है। तो मीन्स मीनोपॉज में एक्चुअली क्या होता है कि धीरे धीरे करके आपके पीरियड्स आना बंद हो जाते हैं। और जब पूरे 12 महीने तक, यानी कि 1 साल तक कंटिन्यूसली आपको बिल्कुल भी पीरियड नहीं आता है किसी भी महीने, तो उसको मीनोपॉज की जो है वो डायग्नोसिस बोली जाती है कि अगर आपके 12 महीने तक लगातार पीरियड नहीं आया है तो इस चीज को कहते हैं मीनोपॉज। अब ये जो मीनोपॉज होता है ये अचानक नहीं होता है, जनरली इसके पहले के जो कुछ महीने होते हैं, और कुछ महीने भी नहीं, एक्चुअली में कुछ साल लग जाते हैं। वो जो स्टेज होती है मीनोपॉज के पहले की, उसको पेरीमीनोपॉज कहते हैं, यानी कि मीनोपॉज आने के पहले का जो ये पूरा फेज होता है। और जो आपके पीरियड्स आना होते हैं वो अचानक नहीं रुक जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 12 महीने तक अगर लगातार पीरियड नहीं आता है तब आपका मीनोपॉज माना जाता है कि हो गया। तो ये एकदम से नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि आपके रेगुलर पीरियड्स चल रहे थे और एकदम से आना बंद हो गए। जनरली क्या होता है, पेरीमीनोपॉजल फेज में जब आप जाती हैं तो आपके पीरियड्स जो है वो धीरे धीरे इरेगुलर होने लगते हैं। मान लीजिए आपके पहले रेगुलर पीरियड्स आते थे 28 दिन पे, 30 दिन पे, लेकिन अब क्या होता है कि पीरियड आपके धीरे धीरे मिस होने लगते हैं। और कई बार तो ऐसा होता है कि 1 या 2 महीने का गैप हो जाता है और पीरियड आता ही नहीं है, फिर तीसरे महीने पीरियड आ रहा है। तो इस टाइप के आपके पीरियड्स बिल्कुल इरेगुलर हो जाते हैं। और साथ में क्या होता है कि आपके पीरियड्स में जो आपकी जितनी आपको ब्लीडिंग होती थी उसमें भी कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। आपकी जो नॉर्मल ब्लीडिंग हुआ करती थी आपके पीरियड्स के टाइम पे, या तो ऐसा होता है कि कई बार उससे बहुत हल्की ब्लीडिंग होने लगती है, या फिर ऐसा होता है कि उससे बहुत हैवी ब्लीडिंग होने लगती है। तो इस तरीके से आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये जो चेंजेस होते हैं ये मीनोपॉज के कुछ साल पहले से ही दिखने लग सकते हैं, या कई महीनों पहले से भी दिखने लग सकते हैं। तो ये आपका एक पेरीमीनोपॉज का फेज होता है, जिससे कि आपको पता चलता है कि आप मीनोपॉज में जा रही हैं। अब ये जो मीनोपॉज होता है ये कोई अनयूजुअल चीज नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई एबनॉर्मल कंडीशन नहीं है। ये बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस होता है कि हर महिला नेचुरली ही एक मीनोपॉज की कंडीशन में जाती है। तो इसमें चिंता की ऐसी कोई बात नहीं होती है। लेकिन फिर भी कई महिलाओं में ये जो मीनोपॉज का टाइम होता है और पेरीमीनोपॉज का टाइम होता है, इसमें कुछ चेंजेस उनके अंदर कुछ सिम्टम्स दिखाई पड़ सकते हैं। जैसे कि कई बार क्या होता है कि हॉट फ्लैशेस होते हैं, जैसे कि एकदम से आपको गर्मी लगना शुरू हो जाती है और पसीना छूटने लगता है, घबराहट होती है। इस टाइप के सिम्टम्स आपको दिखने लग जाते हैं मीनोपॉज से पहले ही, कई बार पेरीमीनोपॉज के टाइम में। तो ये जो सिम्टम्स मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि एकदम से हॉट फ्लैशेस होना, एंजाइटी होना और पसीना आना, या रात में एकदम से पसीना छूटने लग जाना, इस टाइप के जो सिम्टम्स होते हैं ये मैं ये तो नहीं कहूंगी कि हर महिला में ऐसे सिम्टम्स जरूर मिलेंगे, लेकिन ये इतना कॉमन है कि करीब 75% महिलाओं में, यानी कि 75% वुमेन जो मीनोपॉज में जाती हैं उनमें इस तरीके के प्रॉब्लम्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। तो ये जो सिम्टम्स होते हैं मीनोपॉज के कॉमन सिम्टम्स, ये पेरीमीनोपॉज में भी, मीनोपॉज के टाइम में भी, और पोस्ट मीनोपॉज जो आपका टाइम होता है उसमें भी आपको मिल सकते हैं देखने को। मेनली तो इसी चीज से पता चलता है कि आपके पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर होने लगते हैं, और या तो बहुत भारी पीरियड्स, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, या बहुत कम ब्लीडिंग होती है। मतलब पीरियड का जो रेगुलर आपका रिदम था वो नहीं बना रहता, उसमें चेंजेस होने लगते हैं। अब हम बात कर लेते हैं मीनोपॉज की जो एज होती है वो क्या होती है। जनरली मीनोपॉज किस एज से
होने लगता है। तो आमतौर पे ऐसा होता है कि जो एज की रेंज होती है जिसमें ज्यादातर महिलाओं को मेनोपॉज होता है, वो 45 से लेके 55 की एज ग्रुप की विमेन में देखने को मिलता है। अब इसमें बहुत कम महिलाएं ऐसी होती हैं, 1% महिला ऐसी हो सकती हैं जिनमें 40 की एज से पहले ही मेनोपॉज हो जाए। तो ऐसा संभव होता है, हालांकि ऐसा बहुत कम होता है। अगर ऐसा होता है कि 40 से पहले ही आपकी मेनोपॉज हो जाए और आपकी ओवरीज की फंक्शनिंग बंद हो जाए, तो इसको प्रीमेच्योर मेनोपॉज कहते हैं। ये जनरली 1% महिलाओं में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा 5% महिलाओं में ऐसी संभावना होती है कि उनको अपनी अर्ली 40s में ही, यानी कि 40 से 45 की एज के बीच में ही मेनोपॉज होने लगता है, उनकी ओवरीज की फंक्शनिंग बंद हो जाती है, एग रिलीज होना बंद हो जाता है। तो इसको अर्ली मेनोपॉज कहते हैं। ये भी संभव है, कुछ महिलाओं में ऐसा हो सकता है, हालांकि ज्यादातर ऐसा नहीं होता है। ज्यादातर महिलाओं में 45 से लेके 55 तक की जो एज होती है उसमें जनरली मेनोपॉज होता है। तो इस तरीके से आज इस वीडियो में हमने जाना कि धीरे धीरे जब आपकी ओवरीज की फंक्शनिंग बंद हो जाती है, कम होने लगती है, एग रिलीज होना बंद हो जाता है, तो आप मेनोपॉज की स्टेज में जाने लगती है। मेनोपॉज आ रहा है ये ऐसे पता चलता है कि आपके पीरियड्स इरेगुलर होने लगते हैं, और या फिर जितनी आपको ब्लीडिंग होती थी उससे ज्यादा होने लगती है या उससे कम होने लगती है। और इसके बाद धीरे धीरे करके अगर आपको लगातार 12 महीनों तक आपका पीरियड मिस हो जाता है, हालांकि इससे पहले भी पेरीमेनोपॉज के फेज में ऐसा होता है कि आपका पीरियड 2-3 महीने के लिए मिस हो जाए और फिर आए, इस टाइप की इरेगुलरिटी बन जाती है। लगातार 12 महीने तक जब आपका पीरियड नहीं आता है तो उसको फिर मेनोपॉज कहा जाता है।